bum 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 bara bidi bidi bum bidi bum 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 beo। ये मोनू मेरा बच्चा थक गया ना, ले ठंडी ठंडी लस्सी पी ले। ओले मेरा बेटा। मम्मी जी मुझे भी प्यास लगी है। तू कुछ खाएगा? देख हलवा बनाया तेरे लिए, पसंद है ना तुझे? खिला दूं। मेरा फेवरेट है मम्मी जी। ले आकर आकर आकर। मम्मी जी आप मुझे कभी इतने प्यार से हलवा क्यों नहीं खिलाती? बे तू क्या दूध पीता बच्चा है? एक सब इंस्पेक्टर की माँ उसको अपने हाथों से हलवा खिलाएगी, लोग हंसेंगे हम पर। वैसे क्या कम हंसते हैं? क्यों हंसने लगे हम पर? सोनू, मोनू सबसे छोटा है ना, इसलिए कभी कभी प्यार आ जाता है उसमें बेटा। मोनू 32 साल का है मम्मी जी। देख सोनू, 2 बच्चों की माँ होने के नाते मैंने ये सीख लिया है कि पहले बच्चे के साथ ना चाहे जितनी गलतियां कर लो, लेकिन दूसरे बच्चे के साथ उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तभी तो इतना बेटर निकलता है ना दूसरा बच्चा। कितनी बार कहा है तुम्हें, ऊंचाई पे बैठ के शराब मत पिया करो। पीने के बाद ना तुम्हें लगता है तुम उड़ सकते हो। अरे डॉली, वो कुतुब मीनार का हादसा एक बार हुआ था और ये बियर मैंने नहीं पी है। आई एम द जसबीर वालिया, मैं विलायती पीता हूं, नॉट दिस बियर काइंड ऑफ। हाँ मम्मी जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बियर पापा जी ने नहीं पी है। तमाम तफ्तीश के बाद ये बात जाहिर है कि ये बोतल 14 साल पुरानी है। ओ हाँ, +2 में याद आया। मम्मी जी ये बियर की बोतलें मेरी हैं। तेरी? हुआ ये कि 14 साल पहले आप जब अमृतसर गए थे ना, तो मैंने कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया था। क्या? अभी रिएक्शन मत दो मम्मी, अभी आगे तो सुनो। पढ़ाई करने के लिए? नहीं मतलब छोटी सी पार्टी के लिए। है? पार्टी? मम्मी जी अभी रिएक्शन मत दो, आगे तो सुनो। क्या 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 पार्टी में? हमने बिरयानी मंगवाई थी, वो चोको लावा केक मंगवाया था। और ये बियर? अरे ये बोतलें छत पे रह गई होंगी, क्योंकि बाकी बोतलें हमने टल्लियों के रोड पर फोड़ डाली। डॉली अब रिएक्शन देना है। हाँ? मतलब तूने हमारे पीठ पीछे इस घर में शराब पी? 14 साल पुरानी बात है मम्मी जी। 14 साल? मतलब तू 18 साल का था? 18 साल की उम्र में तू शराब पीता था? सुमित मेरे बेटे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हैंडशेक कर बेटा। और क्या क्या करता था तू? हाँ? स्मोकिंग? स्मोकिंग करता था? जो भी बताना ना बता दे, इससे ज्यादा मैं गुस्सा नहीं हो सकती। मम्मी जी यार तूने सिगरेट पी कभी? पी कि नहीं? मतलब एक बार कभी। एक बार कभी? कभी? मम्मी जी आप ना मोनू, अरे मोनू तू मेरी औलाद है, मेरा खून है। मैंने तुझे मना किया था ना शराब पीने से, सिगरेट पीने से और बहुत कुछ करने से मना किया था। फिर भी तूने इतनी गलतियां की और मुझसे मतलब तेरी माँ से झूठ बोल के। सुमित 14 साल पहले क्या कैरेक्टर था तेरा। गले लग जा बेटा। और सर पे चढ़ा के रखो अपने लाडले को। आज से मेरा कोई लाडला सुमित नहीं है। तूने मेरा दिल दुखाया है। सुन ले, मैं तुझसे कभी बात नहीं करने वाली। मम्मी जी आपका कभी आज से शुरू होता है या कल से? मम्मी जी यार। पापा जी मादा लाडला बिगड़ गया। हाय मम्मी जी। मोनू कुछ खा।
नहीं नहीं मम्मी जी, आप कहने वाले थी मोनू तू कुछ खाएगा? मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, ये रहा। तेरे लिए नहीं है। ये हलवा अगर आपके मोनू के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? घर में और कौन है इस हलवे का हकदार? पापा जी, वो तो कितना तंग करते हैं आपको, नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। वो माया, चखने से पहले वो खाना बनाना तो सीख ले, बासी की रानी, याद है? मम्मी जी बोलो ना, ये हलवा है ही मेरे लिए। अरे सोनू, मेरा बेटा आ गया। चल थक गया होगा ना तू। देख तेरे लिए मैंने क्या क्या बनाया है। पहले ना तू ठंडी ठंडी लस्सी पी ले। हाँ ले। ओह थैंक यू मम्मी जी। अरे नहीं मम्मी, मैं खुद पी लूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तू मेरा लाडला बेटा है ना, मैं खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी। ले। बैठ बैठ बैठ। मैंने ना तेरे लिए हलवा बनाया है, पसंद है ना तुझे हलवा? हलवा? ये ले हलवा। एक मिनट रुक जा। बादाम है, क्या क्या डाला है देख। ये हलवे में किशमिश है, बहुत बढ़िया। और पिस्ते, पिस्ता भी है। क्या बना है? और बादाम। मम्मी देखो ना, मोनू इतने सवाल पूछ रहा है कि मुझे हलवा भी एंजॉय नहीं करने दे रहा। तू ना उसकी तरफ ध्यान मत दे, तू हलवा खा। और क्या हुआ काम पे आज सोनू? मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूंगी मैं? कुछ खास नहीं, कल वो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, तो बस वही खत्म कर रहा था मम्मी जी। अरे वाह, कितना बहादुर, कितना स्मार्ट है मेरा सोनू। सीधा कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। एक मिनट, क्या चल रहा है यहाँ? मुझे लग रहा है कि आप ये सब सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही हैं। मोनू? कौन मोनू? ठीक है मम्मी जी, फिर आप अपने सोनू के साथ ही खुश रहिए। क्यों? सही कहा था ना मैंने, ये सब आप सिर्फ मोनू को जलाने के लिए कर रही थी। नहीं सोनू, वाकई ना ये सब तेरे लिए है, सच। देखना, तुझे लस्सी में काजू पसंद है ना, मैंने काजू डाले थे तेरे लिए। हाँ डाले तो थे। और बता। और क्या बताऊं? तू बस हलवा खा, हलवा खा। मम्मी जी, पापा जी को भी बुला ले, उन्हें भी तो हलवा बहुत पसंद है। किसका नाम ले लिया तूने? मूड मत खराब कर। मुझे मेरे अच्छे बेटे का चेहरा देखने का मौका मिल रहा है ना? तेरे साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो तुम मम्मी सोनू, तेरी शादी का इश्तेहार दे दे वो शुभ गृहिणी मैगजीन में। मम्मी जी प्लीज यार। सोनू, तेरी भी कोई माया होगी, आलिया और अभी जैसे बच्चे होंगे। मम्मी जी आप ना मुझे मोनू बनाने की कोशिश मत करो, और वैसे भी आप क्या उससे जिंदगी भर नाराज रहने वाली हैं? हाँ, दिल तोड़ा है उसने मेरा। वैसे मम्मी जी इतना भी बुरा नहीं है वो, ऐसी चीजें हो जाती हैं हम लड़कों से जवानी में। क्या मतलब? मतलब ये कि उस रात 14 साल पहले। उस रात के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना है। मम्मी जी आप किसी बात को बिना सुने इतना भारी भरकम रिएक्शन कैसे दे सकते हो? उस रात मोनू की जगह कोई और भी हो सकता था, और जो उसने किया वो बहुत कॉमन सी बात है, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। तूने नहीं रोका मतलब? तुझे पता था कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है? लेकिन उस वक्त मेरी मैथ्स की एक्स्ट्रा ट्यूशन चल रही थी, और मैं पढ़ाई में इतना मगन था कि मोनू क्या कर रहा है उसकी मुझे क्या पड़ी थी। मतलब सोनू,
मैथ्स के चंद मार्क्स के लिए तूने मेरे मोनू को अपनी जिंदगी खराब करने से रोका नहीं? जिंदगी क्या खराब हुई है उसकी? अच्छी खासी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, चल तो रही है जिंदगी। उल्टा जवाब मत दे मुझे, और माया की तरफदारी तो बिल्कुल मत कर। मम्मी जी, शराब मोनू ने पी है, लेकिन आप गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। नहीं नहीं, मोनू ऐसा कभी नहीं करता। अगर उसे कोई रोकता तो। कितना गुड बॉय है मेरा मोनू। ये क्या हो गया मुझसे? राम। मम्मी, मादा लाडला रजनीश, सबका दुलारा रजनीश। लेफ्ट हैंड के लिए भी बेटा। अबे गई देख मेरी तरफ। ये माया का डैडी ना मेरे को तो क्रैक टाइप का आदमी लगता है। लास्ट टाइम पता क्या कह रहा था ग्रीस में खाना खाने के बाद प्लेट तोड़ने का रिवाज है। मेरे कई अंग्रेज के बच्चे, मेरे घर में तो तेरे को खाना मिलेगा नहीं। अरे पापा जी, और माया की मॉम, वो कितनी डरावनी है। अरे उन्हें देखते साथ ही ना मुझे मेरी अंग्रेजी टीचर की याद आ जाती है। ऐसा लगता है अभी पूछ लेंगी होमवर्क कहाँ है। Well, hello. How is my favorite son-in-law? कैसे हैं आप माया के डैडी जी? और मॉम माया की दिल्ली की हवा की बात ही कुछ और है ना? हवा की हवा, साथ लंग कैंसर मुफ्त। और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसे का वैसा ही। मॉम। Maya. Mom, Dad. ठीक है नाना नानी, आपने फ्लाइट पे कुछ खाया? Maya, you know your mom. 4 बार एयर होस्टेस को डांट लगा के सही टेम्परेचर पर मुझे खाना मंगवाया। Oh, come on, darling. What do you expect? अब तुम्हारा ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? Oh, baby. कैसी है? कैसी हैं आप डॉली जी? बिल्कुल स्मैशिंग लग रही हैं। फिलहाल तो सर पीट रही हो। माया के साथ किचन में थी ना? Excuse me, मैं अपने बाकी के बैग्स ले आता हूँ। Sure. Yeah. And how's life treating you these days, Sub Inspector Walia? Excuse me? सॉरी टीचर, फेल हो गया। नहीं, इस मौसम में उसे दौरे पड़ते हैं। अब उठोगे या तुम्हारे लिए अलग नारियल फोड़ूं? उठ रहा हूँ। क्या हो गया? हैं? अवंतिका जी आजाद देश में रहते हैं, पैंट गिरे या उठे उसकी मर्जी। क्यों? कितना फनी जोक था। माया, तुम्हारे डैडी मम्मी कितने दिन तक रहने वाले? बस 2-3 दिन। दिल्ली में कम आते हैं ना, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना जरूरी है। एक्चुअली हम कश्मीर जा रहे थे फॉर अ स्मॉल हॉलिडे, वेलनेस रिसोर्ट। आपने नाम सुना होगा, ओम शांति ओम रिवियरा रिसोर्ट। Marvelous. आपको भी ट्राई करना चाहिए डॉली जी। नहीं अवंतिका जी, हम तो अपने घर पे ही रम की बोतल खोल के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये नहीं कि उनसे कुछ सीखो और मुझे कहीं अच्छी जगह घुमाने ले जाओ। संधि जी, आप इनको क्यों नहीं ले जाते कश्मीर? इनको मन की शांति मिले ना मिले, मुझे जरूर मिल जाएगी। मम्मी जी, आपकी सीटी बज गई। हाँ? कुकर की नीचे। कहीं शलगम न गल जाए। अरे सुन, वो शलगम अचारी बनाइयो और मिर्ची ठीक से डालियो। हाँ, ऐसी मिर्ची डालूंगी ना, सब जगह से धुआं निकलेगा 1 हफ्ते तक।
मार्वलस। डॉली, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। कभी खुशी कभी शलगम। मॉम डैड बैग। आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, मैं बैग रखवा देता हूँ ना। हाँ, ये। मेरे घर पे मेरे अलावा सभी चैन की नींद सो रहे हैं। अवंतिका, पागल हो गई हो क्या? अब तुम जा कहां रही हो? एक ग्लास पानी पीने के लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी अब। हमारा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है। बिकॉज तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो। मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? इसमें साफ साफ लिखा है कि अपने पार्टनर को मैजिक हक देते रहो, इससे प्यार बढ़ता है। मैजिक हग। एक बोतल पानी की नहीं है फ्रिज में। तुम्हारी जफ्फियों से वैसे मैं तंग आ गई हूं। अवंतिका, दिस इज नॉट फेयर। हमारे मैरिज काउंसलर ने यह भी कहा था कि एक दूसरे की अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए, और तुमने आज पूरे दिन मेरे बारे में एक भी अच्छी बात नहीं कही है। कोई बात नहीं, दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब क्या देती हो? माय डार्लिंग जय, तुम कितने अच्छे हो हुक्म चलाने में और इडियोटिक बिहेवियर में। अगर डॉक्टर चोपड़ा की बातों को सीरियसली नहीं सुनना था तो हम मैरिज काउंसलर के पास गए ही क्यों? हमारी शादी को बचाने के लिए, which is not happening। तो मैं भी कोई खुशी से डिस्को नहीं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। Here is that water। पूरे दिन किटी पार्टीज और ब्रिज पार्टीज में गॉसिप करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं। आई एम सॉरी टू टेल यू दैट। तुमने सुना क्या हुआ? जिंदलों की बहू घर की करोड़ों रुपयों की पेंटिंग लेकर भाग गई। उन नकली औरतों के साथ रह रहकर तुम भी खोखली और नकली बन चुकी हो। तुमसे तो 100 गुना बेटर हूं मैं। शो ऑफ नहीं करती रहती खामखा। कल मैं चाइना से आया हूं, वहां पर मैंने एक वाइन पी थी जहां पे बॉटल में लिजर्ड था। यू थिंक एनीवन गिव्स अ डैम कि तुमने लिजर्ड को पिया या कुत्ता खाया? एक बात बताओ, जब तुम मेरा मुंह तक नहीं देख सकती तो हम एक साथ कश्मीर क्यों जा रहे हैं? ये क्वेश्चन अपने प्यारे डॉक्टर चोपड़ा से पूछो, जिसने सजेस्ट किया था कि कश्मीर जाएं, साथ में रहें, मेडिटेट करें, नजदीकियां बढ़ेंगी वगैरह वगैरह। बकवास है ये डॉक्टर चोपड़ा की काउंसलिंग और उसका ये होमवर्क मैजिक हग माय फुट। And I second that absolutely. Do you understand what I'm... क्वाइट प्लीज। ये हमारी बेटी का ससुराल है, हमारा घर नहीं। थोड़ा शांत हो जाए। कैन वी जस्ट ब्रीथ? यू ब्रीथ। बैठ जाए। बैठ जाओ। Fix.